तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और खाता नंबर 119 की बात हो रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले इसका सियासी रंग हमने दिखाया था। विपक्ष क्या कुछ कह रहा है हमने आपको दिखा दिया। अब सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है इस खाता नंबर 119 और विपक्ष के इस वार पर, वो भी आप देख लीजिए। पार्टी को और उनके नेताओं को ये बिचौलिया शब्द थोड़ा ज्यादा सूट करता है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने इस राज्य में जो सरकार चलाया है वो बिचौलिए के माध्यम से ही उनके द्वारा सरकार चलाया गया है। तो वो अपनी बातों को हेमंत सोरेन के सरकार पर थोपने का प्रयास करते हैं। यहाँ बिचौलियों का कोई स्थान नहीं है और खुद माननीय मुख्यमंत्री इन सारे मामलों में बहुत ही संजीदा हैं। और जहाँ भी इस तरह की शिकायतें मिलती है, जहाँ भी इस तरह की बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में आती है या हम लोगों के संज्ञान में आती है, पार्टी के संज्ञान में, तो हम लोग तुरंत माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं। इसकी सूचना गुरुजी को भी दी जाती है और इस तरह का कोई भी संभावना इस सरकार में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को हेमंत सोरेन सरकार पर थोपने का काम ना करे तो ज्यादा बेहतर है। राज्य के और इस देश के लोगों को भी मालूम है कि रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उन्होंने किन किन लोगों को कितनी जमीनें दी, औने पौने दाम में लोगों को उद्योग लगाने के नाम पर जमीन आवंटित कर दिया गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि आम लोगों की जमीन भी इससे अछूता या नहीं रहा। तो सरकार जब उन सारे विषयों को संज्ञान में ले रही है, उन विषयों का जांच सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो सामने आ रही है। आज जी क्यों जमीन के लूट के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि जमीन दलालों से उनका संबंध है, तभी इस तरह की बातें करते हैं। कौन उनको ये रिपोर्ट ला करके देता है? सारे जमीन दलाल जिन्होंने गलत तरीके से लोगों के जमीनों पर कब्जा किया था, आदिवासियों के जमीनों पर, मूलवासियों के जमीनों पर कब्जा किया था, उस पर कुठाराघात शुरू हो गया है। इसलिए घबराहट में इस तरह से बिचौलिया दलालों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको ये पहले देखना चाहिए कि किन लोगों के जमीन की बात कर रहे हैं। वो कहीं जो जमीन की दलाली करने वाले लोग हैं, जो एन केन प्रकारेण किसी तरह जमीन की अवैध धंधेबाजी करते हैं, वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं इन मुद्दों को लेकर के। किसी का एक छटाक जमीन भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हम लोगों ने सीओ को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि किसी तरह की गलत जमाबंदी की गई जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता रहा है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आकाश और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रुक करते हैं हम राजेश का। राजेश, सीधी सी बात है कि ये जो मुद्दा जिसे प्रशासन को लपकना चाहिए उसे सियासत ने लपक लिया है। खाता नंबर 119 की सिर्फ बात नहीं है, बात हर उस खबर की है जो हमने दिखाई है। भ्रष्टाचार पर हर वो वार है। अभी हमारे फेसबुक लाइव पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देवघर सीओ अनिल सिंह का क्या हुआ, और वो सवाल हमसे नहीं है, वो सवाल जो है वो प्रशासन से और सरकार से कि आखिर क्या हुआ। तो वही बात यहां पर भी खाता नंबर 119 के साथ भी है कि हालांकि 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनी है, जांच हो रही है, लेकिन इस जांच शब्द को लूपहोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राजेश, देखिए, किसी भी जांच में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। किसी भी जांच में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। अगर किसी विषय को अगर आपको लिपापोती करनी है तो उसके लिए भी जांच होती है, किसी को होल्ड करना है तो उसके लिए भी जांच होती है। सरकारी मशीनरी के अलग अलग तरीके होते हैं जांच कराने के। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या हो सकती है, ये निर्देश सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा कि 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी इस मामले की जाँच करेगी, खाता संख्या 119 की, तो कहीं न कहीं हमारी खबर का असर है और सरकार सुन भी रही है, क्योंकि मुख्य सचिव एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं गवर्नमेंट के, तो उन्होंने संज्ञान लिया है। तो मामला गंभीर है इसलिए संज्ञान लिया है और जिन्हें ये दायित्व दिया गया है उनसे ये अपेक्षा की गई है कि ईमानदारी से और सही समय में वो पूरी रिपोर्ट दे दें। आज बीजेपी की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने
सीधा आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ना कहें कि सत्ता के गलियारे में जो कुछ लोग बिचौलिए किस्म के लोग हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर कुछ लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। यानी 12 एकड़ की भूमि जो कैलाशपुरी गृह निर्माण समिति के नाम से निर्धारित है और उसकी रसीद भी कट रही थी, तो उसको हटाकर ये लोग बाउंड्री वॉल कर रहे हैं और जो पुरानी बाउंड्री वॉल है उसे हटाकर नए तरह से कब्जे किए जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसी गृह निर्माण समिति जो गरीबों के लिए बनाई गई थी और वर्षों पहले, दशकों पहले बनाई गई थी, अच्छा राजेश, वो अमेंडमेंट पड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि कोई भूमि माफिया उस पर दखलंदाजी कर ले। लेकिन चूंकि आपको हम एक अपडेट दे देते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि मुख्य सचिव ने सिर्फ संज्ञान नहीं लिया है, मुख्य सचिव ने सिर्फ 2 सदस्यीय कमेटी गठित नहीं की है, सिर्फ सचिव और संयुक्त सचिव इस कमेटी में शामिल नहीं है, बल्कि टाइम बाउंड जांच के लिए आदेश दिया। यानी 7 दिन का वक्त दिया है मुख्य सचिव ने। 7 दिन में उनको रिपोर्ट चाहिए, 7 दिन का। यानी ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। जिस पॉजिटिव संदेश की बात हो रही थी, यह बहुत पॉजिटिव संदेश है। यह बड़ी खबर दर्शकों को भी हम बता रहे हैं। यह बड़ी खबर दर्शक भी सुन ले, समझ ले कि 7 दिन का वक्त मिला है मुख्य सचिव की तरफ से इस टीम को कि 7 दिन में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सबमिट करें। यानी 7 दिन के अंदर खाता नंबर 119 से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस कमेटी को मुख्य सचिव के सामने रख देनी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि 7 दिन का वक्त दिया है मुख्य सचिव ने और 7 दिन के अंदर इस हाई लेवल कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्य सचिव को सौंपनी है। बहुत शुक्रिया मुख्य सचिव, आपने इस मामले पर संज्ञान लिया, क्योंकि जनता का विश्वास आप पर और इस सिस्टम पर बना रहना बहुत जरूरी है और आपका यह फैसला इस विश्वास को बनाए रखेगा। तो खाता संख्या 119 की 7 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी। ये जो 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी है, यह हाई लेवल कमेटी 7 दिन के अंदर मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खाता संख्या 119 की गड़बड़ियों की रिपोर्ट जो 10 सदस्यीय टीम इसकी जांच कर रही है, वो टीम 7 दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी। इस टीम में सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अपनी तमाम अपडेट से तो खैर मुख्य सचिव को अपडेट रख ही रहे हैं। 7 दिन का इन्हें टाइम मिला और 7 दिन के अंदर इन्हें अपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी है मुख्य सचिव को। बहुत शुक्रिया मुख्य सचिव, बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जाहिर सी बात है, आपका ये फैसला दिखाता है कि आपके दिलों में सच्चाई है और इस ईमानदारी को न्यूज़ 11 भारत सलाम करता है। बहुत शुक्रिया। ये विश्वास जनता का आपके ऊपर बना रहना चाहिए था। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप जांच करेंगे और आपने 7 दिनों का वक्त देकर के साबित कर दिया कि हाँ, इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। तो सचिव और संयुक्त सचिव 2 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी है जो कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी। मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया हुआ है।